मैं रुपेश पूनिया और आप देख रहे हैं देसी किसान ज्ञान। साथियों, आज मैं आपके सामने ऐसी योजना लेके आया हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और कृषि मंत्री शिवराज चौहान द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें करेंगे जो हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने देखा कि इस सरकार में दो ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हुए जिनको किसानों की आवाज़ उठाने पे अपना पद त्यागना पड़ा। सबसे पहले फिलहाल की बात करें तो माननीय उपराष्ट्रपति जी जो जगदीप धनखड़ जी थे, उन्होंने किसानों की आवाज़ें उठाई। उन्होंने कृषि मंत्री जी के सामने ही ये कहा था कि किसान, क्या कारण है कि किसान पिछले साल भी धरना दे रहे थे, उससे पिछले साल भी धरना दे रहे थे और अब भी धरना दे रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसानों के प्रति जागरूकता नहीं है या किसानों के हक में सरकार काम नहीं कर रही है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। और उससे पहले की बात करें, सत्यपाल मलिक जी जो राज्यपाल के पद पर रहे थे, एक संवैधानिक पद था उनका, उन्होंने भी जब ये चर्चा सरकार के सामने की कि क्या कारण है कि किसानों की जो मौतें हो रही हैं उनकी ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और कैसे किसान बार बार हड़ताल कर रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या सरकार उन्हीं के दबाव में आके ये जो अभी योजना लेके आई है उसकी हम बात करेंगे आगे चल के। धन धान्य योजना जो है, जो लगभग 2400 करोड़ रुपए सालाना उसमें व्यय होगा, क्या वो इन सभी के दबाव में लेके आई है या फिर ये सरकार ऐसी बनी हुई है कि जो भी किसानों की आवाज़ उठाएगा उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? क्या यही कारण है कि सरकार में कोई भी जब आवाज़ उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है या उसको अपनी कुर्सी का त्याग करना पड़ता है? इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अगली जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसकी भी बात करें। हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी जो थे, उन्होंने कृषि मंत्री जी के सामने एक बात और कही थी कि ये जो पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है ये किसानों के लिए बहुत छोटी है। उन्होंने कहा था कि कम से कम सालाना किसानों को 36,000 रुपये जो है वो मिलने चाहिए। क्या उनका यही कारण था कि उन्हें अपने पद का त्याग करना पड़ा? किसान साथियों, सोचिए और जागरूक बनिए। किसान की जितनी, हमारे सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, अगर हम जागरूक होंगे तो ही वो हमारे पास पहुंचेगी, वरना तो हमारी ये खाली कागजों में और न्यूज़ चैनलों में और इनके सरकार के प्रचार की ही योजनाएं बन के रह जाएंगी। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम इस योजनाओं का फायदा नहीं उठाएंगे, तब तक ये कागजों में दबी रह जाएंगे। मैं आज आपके लिए पूरा विश्लेषण करके लाया हूँ। पीएम धन धान्य जो योजना सरकार ने 16 जुलाई को जो पास की थी अपनी कैबिनेट बैठक में, उस योजना की मैं पूरी रिसर्च करके आपके सामने लेके आया हूँ। जो 100 जिले होंगे वो उसमें सबसे पहले जिसमें सुविधाओं का अभाव है, कृषि क्षेत्र की सुविधाओं का अभाव है, वो जिले इसमें शामिल होंगे। तो किस प्रकार से हम इस योजना का आते ही, जब योजना लॉन्च हो, आते ही हम इसका फायदा उठा सकते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि और इन दोनों में क्या फर्क है। देखो, सबसे पहले तो पीएम किसान की 20वीं किस्त की अगर बात करें तो ये इतिहास की सबसे ज़्यादा डिले रहने वाली किस्त है। आज तक इतनी डिले, ये जो 19 किस्तें आई हैं वो टाइम पे आई हैं, आप सभी को पता है। ये जून में ये अपनी 20वीं किस्त आनी थी, लेकिन अगस्त में ये किस्त आई। क्या कारण रहा इसका? अगर ये समय पे आ जाते तो हमारे पास बढ़िया हम खाद ला सकते थे, बढ़िया हम बीज ला सकते थे, लेकिन सरकार अपनी मर्जी से अगर हमें राहत दे रही है तो वो राहत हमारे क्या काम की है? लाखों किसान परेशान रहे। इसकी हेल्पलाइन जो है वो भी बंद रही थी, इसका पोर्टल जो है वो भी ठप रहा था और राशि तो हमारी अगस्त में आ गई है, चलो ये अच्छा है, लेकिन इतनी डिले हुई तो हमारा तो उधर थोड़ा बहुत नुकसान ही हुआ है, क्योंकि हमारे पास अगर टाइम पर ये पैसा आ जाता तो हम कहीं ना कहीं अच्छी हमारी फसल जो है वो बना सकते थे। थोड़ी बहुत जो राशि हमें मिलती थी उसके सहयोग से खाद बीज जितने भी हैं वो हम उचित समय पे अपने खेत में डाल सकते थे। हमने भी सोशल मीडिया से लेकर ज़मीन तक आवाज़ उठाई थी। साथियों, मैंने भी इस किसान सम्मान निधि के लिए बार बार वीडियो आपके सामने लेकर आता रहा था और
20,500 करोड़ रुपए जो ट्रांसफर हुए 2 अगस्त को काशी से नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसफर किए थे, क्या खाली यही है कि जब भी मेरी बड़ी सभा होगी तब ही मैं, यानी कि खाली क्या ये मान सकते हैं कि ये पीएम किसान सम्मान निधि जो है वो खाली प्रचार के लिए बनी है? खाली सरकार अपना प्रचार करना चाहती है, इस 20,500 करोड़ रुपए जो ट्रांसफर हुए उसमें खाली अपना प्रचार ही करना चाहती है। लेकिन जो अपात्र किसान हटे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें अब भी एक खामी है, जो नए किसान जुड़े हैं उनको अभी तक किस्त नहीं मिली है, तो ये भी इसमें एक बड़ी खामी हुई है। समस्या यानी कि पूरी तरह समस्या का हल नहीं हो पाया है। फार्मर रजिस्ट्री अपनी बनी थी, उस फार्मर रजिस्ट्री, तो अगली बात करते हैं ये इसमें पीएम किसान निधि की जो है उसमें नई योजना की जरूरत क्यों पड़ी? पीएम किसान सिर्फ 6,000 की आर्थिक मदद देता है, लेकिन किसान की जरूरत इससे कई गुना ज्यादा है। और यही बड़ा जुर्म शायद कर दिया था इस सरकार के सामने हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, कि उन्होंने 36,000 रुपए की मांग कृषि मंत्री जी के सामने रख दी थी। क्या इसी कारण से उन्हें अपनी कुर्सी का त्याग करना पड़ा? एक किसान को बीज, खाद, सिंचाई मशीन, भंडारण हर चीज में सहयोग चाहिए। इसी सोच से बनी पीएम धन धान्य योजना, और उनकी कहीं ना कहीं बात को स्वीकार किया गया क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे थे। तो क्या सरकार उनके दबाव में आके या फिर अन्य किसानों के दबाव में आके उस चीज को दबाने के लिए ही पीएम धन धान्य योजना लेके आई है? तो साथियों, ये योजना बहुत अच्छी योजना है, इसका हमें पूरा ध्यान रखना है। जब भी हमारे जिलों में लॉन्च होगी, भारत के कुल 100 जिलों में ये योजना जो है वो लागू होगी शुरुआत के वर्षों में, और हर साल इसमें 2400 करोड़ रुपए जो हैं वो व्यय किए जाएंगे, तो इसका हमें फायदा उठाना है। अगली बात करते हैं पीएम धन धान्य योजना क्या है। 16 जुलाई 2025 को इस योजना को मंजूरी दे दी गई थी। हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले 6 सालों तक 24,000 करोड़ खर्च होंगे। शुरुआत होगी 100 जिलों से जिनमें फसल उत्पादन कम है, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी या भंडारण की सुविधाएं नहीं है। टेक्नोलॉजी, बार बार मैं किसान साथियों, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है, और हमें खेती भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही करनी है। तो इसमें ये सब शामिल होंगे, और इसमें फोकस जो है वो सीमांत किसान और लघु और मध्यम किसान जो हैं उनके ऊपर सरकार फोकस देना चाहती है। सीमांत और लघु और मध्यम जो किसान हैं उन पे फोकस देना चाहती है। अगली बात करते हैं योजना का फाइनेंशियल मॉडल जो है वो क्या है। योजना में 36 अलग अलग योजनाओं को एक में समेटा गया है, यानी कि कृषि विभाग के द्वारा जो 36 अलग अलग योजनाएं चल रही हैं उनको एक साथ एक ही मंच पे लाने का सरकार का उद्देश्य है, और किसानों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं, ये इस योजना का उद्देश्य है कि किसानों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। अगला, इसकी निगरानी और पारदर्शिता। हर जिले में धन धान्य समिति बनेगी जिसमें अधिकारी और प्रगतिशील किसान होंगे। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि हम जो प्रगतिशील किसान हर जिले से, जो 100 जिले होंगे वहां पे जो प्रगतिशील किसान हैं उनको, एक प्रगतिशील किसान को इस जो समिति मिलेगी, धन धान्य समिति बनेगी, तो उसमें शामिल किया जाएगा। और इसका फीडबैक सिस्टम और डैशबोर्ड जो है वो किसान सीधे केंद्र को शिकायत कर सकेगा। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लाई गई है कि इस योजना में कहीं खामी होगी तो हम सीधे अपनी केंद्र सरकार में इसमें शिकायत कर सकते हैं। अगर फर्जी किसान पाए गए तो जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। पूरी जवाबदेही जो है वो इस योजना में राज्य सरकार की पूरी जवाबदेही होगी। ये इस योजना में एक मुख्य बात है। किसानों को इसमें क्या क्या मिलेगा? इस योजना से किसानों को बीज, खाद पर सब्सिडी, सिंचाई उपकरण, ड्रिप सिस्टम, जो सोलर पंप्स, भंडारण सुविधा, प्रोसेसिंग यूनिट, किसान क्रेडिट, मंडी तक सीधा कनेक्शन, टेक्नोलॉजी और मोबाइल ऐप आधारित, यानी कि इसमें जो जिस प्रकार की योजनाएं हमारी चल रही हैं, जो योजनाओं पे हमें सब्सिडी दी जाती है, वो सब्सिडी वाली सभी योजनाएं इस योजना के माध्यम से एक साथ लेकर आई जाएंगी। अब हमें अन्य विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हम अगर
ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो धन धान्य योजना जो है इसमें कर सकते हैं, या अन्य फव्वारा सिस्टम के लिए हम आवेदन कर रहे हैं तो धन धान्य योजना में हम यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जितनी भी हमारी सब्सिडी वाली योजनाएं चलती हैं वो एक ही मंच इसका कर दिया गया है, यानी फार्म टू मार्केट, यानी कि अपने खेत को ही मार्केट बनाने का इसका धन धान्य योजना जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। अगली बात करते हैं इसमें चुनौतियां हैं वो इसमें क्या क्या आ सकती हैं। किसानों को कुछ सवाल मेरे पास आए थे तो उनका मैं समावेश करके आपके सामने लेके आया हूं। पंजीकरण की बात करें, किसानों को फिर से नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वैसे तो हमारी फार्मर आईडी लगभग हर राज्य में बन गई हैं, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हमारा जब भी ये जो 100 जिलों में लगेगी तो उस जिले के हर व्यक्ति को, हर किसान को इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फर्जी किसान पिछली बार की तरह, जैसे कि हम पीएम किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, अपात्र किसान को अब तक निकाला जा रहा है, तो इसमें भी एक अपात्र किसान जो है उनको योजना का लाभ न ले जाएं, ये इसमें एक सावधानी रखनी पड़ेगी। राज्य सरकारों की सुस्ती, पहले भी ऐसी कई योजनाएं हुई हैं, केंद्र सरकार के द्वारा तो लॉन्च कर दी गई, लेकिन राज्य सरकार जो है उसको सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पाती, ये भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। और इसमें भ्रष्टाचार की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है। अगर डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से हमारे अगर जो सब्सिडी वगैरह जो भी मिलेगी डीबीटी के माध्यम से मिलती है तब तो ठीक है, और अन्य कोई लगा दिया जाए कोई तरीका, जैसे जिला स्तर पर सब्सिडी दी जाए या ऐसा कुछ किया जाए, तो इसमें भ्रष्टाचार होने की भी संभावना है। अगली तकनीकी बाधाएं, जैसे छोटे किसान, मैं भी कह रहा हूं कि जो छोटे किसान हैं जो कीपैड वाला मोबाइल भी नहीं रखते, तो वो जो ऐप है उनका इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे, ये भी इसके सामने एक बड़ी चुनौती है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं इसकी। और उसके बाद में हम बात करते हैं मेरे पास जो सवाल आए थे किसानों के, उनकी जिज्ञासाएं जो थी इस पीएम धन धान्य योजना को लेकर, तो उन जिज्ञासाओं को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जैसे कि क्या मुझे खुद अप्लाई करना होगा या राज्य सरकार खुद लिस्ट तैयार करेगी? तो इसके लिए प्रारंभिक चयन राज्यों द्वारा होगा, लेकिन पीएम किसान डेटा प्लस रजिस्ट्रेशन डेटा से ही तय होगा। जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गया, फार्मर रजिस्ट्री जो है वो हमारी बन गई है, तो लगभग शायद मेरे हिसाब से उसी फार्मर रजिस्ट्री से किसानों का चयन कर लिया जाएगा। खासकर से मध्यम और जो लघु और सीमांत किसान हैं उनका चयन इसमें किया जाएगा। जो अभावग्रस्त हैं, जिसमें पानी की सुविधा नहीं है या बिजली की सुविधा नहीं है, उन जिलों को इसमें, कृषि क्षेत्र में पिछड़े हुए जो जिले हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और शायद मेरे हिसाब से फार्मर रजिस्ट्री जो बनी हुई है वो इसमें लगा के और ये आवेदन कर सकते हैं। क्या ये योजना पीएम किसान योजना से अलग है? हाँ, पीएम किसान योजना जो है उसमें हमें 3 किस्तों में 2000 रुपये मिलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमें जितनी भी सब्सिडियां मिलती हैं उन सभी सब्सिडियों का एक मंच इस योजना में कर दिया जाएगा। क्या एक किसान को हर साल मदद मिलेगी? अगर प्रदर्शन अच्छा रहा तो हर साल 3 सीजन में अलग अलग सहायता मिलेगी, यानी कि तीनों जो सीजन है उसमें अलग अलग किसानों को इसमें सहायता मिलेगी। और ये फिर 100 जिलों से अगर इसका प्रदर्शन अच्छा रहा तो सरकार इसको 100 जिलों से फिर बढ़ा भी सकती है। किसान ने से फीडबैक कैसे लिया जाएगा? तो किसानों से भी फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। जितनी भी योजनाएं बनती हैं तो किसानों का फीडबैक लेना भी जरूर, हालांकि अपने लिए अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो है जो समिति बनेगी जिला स्तर पर, उस पर अपने जो प्रगतिशील किसान हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, तो ये अपने लिए एक अच्छी बात है। मोबाइल, सीएससी, पंचायत और हेल्पलाइन के माध्यम से सीधे केंद्र तक फीडबैक अपने किसानों की इसमें हो जाएगी, ये हमारे लिए संतोष की बात है। तो किसान साथियों, ये थी पीएम धन धान्य योजना और जो किसान सम्मान निधि की योजना है, उन दोनों का सम्मिलित रूप। और इसमें मैंने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हम किसानों की आवाज उठाने वाले को इस भारत सरकार द्वारा दबा दिया जाता है, तो ऐसा न हो, इसलिए जागरूक बने और जागरूकता के साथ इस योजना का लाभ उठाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस योजना के बारे में जान सकें और जैसे ही योजना लॉन्च होती है अपने जिलों में तो वो इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं साथियों अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय किसान।